ओके, अब बता दीजिए हम लोग लाइव है या नहीं। ओके, एवरीवन ओवर हियर, आर वी लाइव एवरीवन? अभी भी नहीं? हे भगवान, ऐसे कैसे हो रहा है? Yes, we are live. Okay, so guys and girls out there, I just hope that you're enjoying this MCQ web series over here. And let me tell you बच्चा पार्टी कि हम लोगों ने यहाँ पर 5 चैप्टर को कंप्लीट किया है और हम लोगों ने करीबन कितने 266 MCQs को कवर किया है। 262 4 बाकी है, ठीक है। 262 MCQs को हम लोगों ने कवर किया है। And guys, we have completed chapter number 1 of business economics, chapter number 2 of business economics, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में 2 यूनिट है और चैप्टर नंबर 2 में 3 यूनिट है। तो ऐसे हम लोगों ने 5 यूनिट 2 चैप्टर, इसके अलावा BCK चैप्टर नंबर 1, BCK चैप्टर नंबर 5 एंड BCK चैप्टर नंबर 6। सो गाइज, दिस इज हाउ वी हैव डन। तो अगर मैं कहूँ तो BCK का हाफ पोर्शन के MCQ हम लोगों ने निपटा दिए हैं और आने वाले 2 दिनों में, आज और कल में, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक मेजर चंक खत्म हो जाएगा क्योंकि यहां पर आज भी हम लोग 40 MCQs करने की कोशिश करेंगे, 40 से 45 MCQs करने की कोशिश करेंगे और कल हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। सो गाइज, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यार कि मजाक में हो रहा है यार। अरे मजाक में कितना कुछ कंप्लीट हो गया है। दिस इज द 8th लेक्चर। तो 266 प्लस 40 कर दो तो मतलब 300 MCQs हो जाएंगे। 8 दिन में 300, फिर से 8 दिन में 300, मतलब 16 डेज में 600 MCQs हम लोग कर लेंगे। 16 डेज में। मैंने एक रेंज दिया था, रेंज याद है ना तुमको? मैंने आप लोगों को एक रेंज दिया था। क्या रेंज दिया था? 15 से 20 दिन। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं 18 दिन में ही कंप्लीट करने की कोशिश कर दूंगा। हम लोग बहुत ही अमेजिंग पेस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है। हम लोग जो MCQs आ रहा है उसको हम लोग मार्क कर रहे हैं, एक्सीडेंटल पॉइंट लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं। ICAI का फेवरेट मार्कर है, ICAI का जो भी क्रस है उसको हम लोग मार्क कर रहे हैं बेटा। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर प्रीवियस सेशन 1-2 को भी कभी भी कोई भी मिस कर दिया होगा तो ज़रूर कीजिएगा। घर पर कितना भी कुछ भी कर लो, शायद हम लोग उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। कर पाते तो बहुत ही ऑसम है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यार ये लेक्चर्स के द्वारा कंप्लीट कर लेना। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा, ठीक है। बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तुम्हारी फीस वीस जो कुछ भी है सब कुछ टेक केयर कर रहे हैं, तुम्हें सब कुछ जगह पर लेकर देते हैं, ठीक है। हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन लानी होगी यार, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन लानी होगी। हम लोग डिसिप्लिन के साथ इतना कंटिन्यूअसली यहाँ पर MCQs कर रहे हैं, तुम लोगों को डिसिप्लिन के साथ आना होगा। या फिर तुम लोग अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो यार रिकॉर्डेड भी बाद में देख लेना, ठीक है। एंड बच्चा पार्टी, अगर ये तुम्हें सच्ची में बहुत हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों के साथ ये पहुँचना चाहिए यार, क्योंकि बहुत शिद्दत से हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, ठीक है। यस, चलिए, ऑसम। सो गाइज, मेक मी प्राउड यार, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक दिस बाहुबली टीम प्राउड, ठीक है। एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर। ये तुम्हारी जर्नी नहीं है, ये हमारी जर्नी है बेटा। मिलकर इसको हम लोग पार करेंगे। अब की बार 90 पार, ठीक है। अब की बार 90 पार। ओके, चलिए। So let's crack it together guys. Let the magic begin. Okay. So guys, here we are on the production. वो डिमांड के 4 कर लेंगे बाद में। वो डिमांड के 4 जो बचे हैं ना, 4 वो कर लेंगे बेटा, ठीक है। अभी अपन शुरुआत करते हैं इससे शुरुआत करते हैं। 1 ही मिनट देना बच्चा पार्टी मैनू 1 मिनट देना बेटा। ओके, चलिए, ऑसम। चलिए, पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने।
पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? टिलिंग ऑफ अ सॉइल, सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर द फ्रेंड्स, सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर द फ्रेंड्स। एमसीक्यू ही एमसीक्यू, कितने सारे एमसीक्यू बोलो। देन प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू द मैनहोल ऑन द रोड, कोई रास्ते में गड्ढे में गिर रहा था, उसको बचा लिया। ये क्या प्रोडक्शन है? मजाक कर रहे हो यार। पेंटिंग अ पिक्चर फॉर प्लेजर, बोर हो रहा था, हमने तो सर की ही ड्राइंग निकाल ली, सर पढ़ा रहे थे, सर की ड्राइंग निकाल ली। ये क्या प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन है ये। ए इज द राइट आंसर। अगेन ए फॉर अक्की भैया, ए फॉर अक्की भैया, पहला ही आंसर ए आ गया, ठीक है, पहला ही आंसर ए फॉर अक्की भैया। कल तो सारे के सारे ए आ रहे थे, ए या फिर डी, ए या फिर डी, ए या फिर डी, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा लगा सुनकर, करेक्ट पूछा है भाई, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइट चले गई यार, ठीक है, आ जाएंगी, फिर से आ जाएंगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द एवरेज प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। The law of increasing returns to scale relates to the effect of changes in the factor of production. Economies of scale arise only because of indivisibility of the factor's proportion. Internal economies of scale can accrue when the industry expand beyond optimum. So यहाँ पर बताइए बच्चा फाड़ी, यहाँ पर बताइए बच्चा फाड़ी, what is the correct statement? What is the correct statement? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर तुम लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, वहां पर मैंने आपको टेबल भी बनाकर दे दिया था, वहां पर सारे रिलेशनशिप बताए थे, हर एक रिलेशनशिप बताया था, हर एक रिलेशनशिप। तो अगेन ए फॉर अक्की भैया, ठीक है। When MP is equal to AP, when MP is equal to AP at that point of time, AP is maximum, लिखवा कर भी दिया था, अरे भैया लिखवा कर भी दिया था, ठीक है, यस। चलिए ऑसम, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा पाड़ी। कंजूसी काहे हो रही है बे, ये कंजूसी काहे हो रही है? अरे यार अटेंडेंस लगा देना चाहिए, मतलब तुम लोगों ने, ये 8th डे है हमारा MCQ के साथ, 8th डे, मतलब तुमने आने के बाद कर देना चाहिए यार, अच्छा लगता है, टीचर को मोटिवेट करता है, ठीक है, यस। चलिए कोई बात नहीं, कंजूस है, बड़े कंजूस है। मैं कंजूसी करूँ और 4-5 MCQ छोड़ दूँ तो चलेगा तुमको? नहीं, बता दो हमको, चलेगा तुमको? नहीं चलेगा ना, तो फिर तुम ऐसे काहे करते हो, तुम ऐसे काहे करते हो यार, गलत बात है। Which of the following is not a characteristics of land? The supply for the economy is limited. It is immobile in nature. Its usefulness depends on the human effort. It was produced by forefathers. क्या मजाक हो रहा है, कितने कॉमेडी है, कॉमेडी ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉमेडी ऑप्शंस दिए गए हैं। D for Dagaten, D for Dagaten, D for Dagaten, कितना कॉमेडी देते हैं ये, हाँ? ये लैंड जो है ना, मेरे पप्पा के पप्पा के पप्पा के पप्पा ने बनाया था। मजाक हो रहा है, मतलब फोर फादर्स, ठीक है। Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? ठीक है। Accumulation of capital depends solely on the income of, अरे ट्रू पूछा है, मतलब अच्छी बात है, ठीक है। Accumulation of capital depends solely on income of the individual. Saving can be influenced by government policy. External economies go with size and internal economies with location, and the supply of the labor is upward sloping curve. ना, ठीक है। सप्लाई तो बैकवर्ड वेंडिंग होता है। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टुरू? टुरू क्या है? टुरू व्हाट इज टुरू? सो यहां पर द राइट आंसर इज बी, सेविंग्स। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी सेविंग्स अफेक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सेविंग्स को अफेक्ट कर सकती है। तो यहां पर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। In the production of wheat, all of the following are the variable factors that are used by the farmer, except all of the following are the variable factors except मतलब क्या है कि इसमें से exception क्या है, मतलब ये कह रहा है कि कौन सा वेरिएबल फैक्टर नहीं है। ये बच्चा ना ये वर्ड को देखता ही नहीं है, और पहले उसने पढ़ लिया था सीड एंड द फर्टिलाइजर यूज्ड व्हेन द क्रॉप इज प्लांटेड, टिक वेरिएबल है, टिक। गलत हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि तुम लोगों को क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है,
यहां पर एक्सीडेंट मत करना, लास्ट वाला वर्ड ठीक से पढ़ना। यहां पर तुम लोग फटाफट से क्या करते हो, वेरिएबल फैक्टर्स पढ़ते हो। सीड एंड फर्टिलाइजर यूज्ड बाय द क्रॉप इज प्लांटेड, टिक कर आ गए सर, फोड़ कर आ गए एग्जाम में, सर फोड़ कर आ गए एग्जाम में। पता चला बाद में रिजल्ट आने के बाद ये तो फूट कर आ गया है, हाँ ये तो फूट कर आ गया है। ऐसा नहीं करना है, प्लीज रीड द क्वेश्चन very very carefully. So the field that has been cleared for the trees in which the crop is planted, field है यहां पर। तो field क्या होगी, field is a fixed factor. Tractor used by the farmer for planting and cultivating, ये भी हमारा variable है। The number of hours that the farmer spends in cultivating the wheat, ये भी variable है। तो यहां पर B is the right answer, B is the right answer guys. Are you getting it everyone? Very good, very good, very good. सर पेपर में भी फोड़ कर आएंगे और एग्जामिनर को भी। बेटा एग्जामिनर को नहीं फोड़ना है यार, मतलब क्या मजाक हो रहे हो, ऐसी ऐसी बातें नहीं सिखाता हूँ यार मैं। पेपर में अच्छे स्कोर करो यार, किसी इंसान को क्यों फोड़ना है तुम्हें। यस, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ओ एमपी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल इनपुट, the additional output resulting from 1 unit increase in the variable input, additional output resulting from 1 unit increase in both the variable and fixed, and the ratio of the amount of the variable input that has been used to the amount of the fixed input that is been used। बताइए बच्चा पार्टी क्या होगा सही जवाब। देखो यार एक चीज मैं यहां पर कहना चाहता हूं तुम लोगों को, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या तुम्हें याद रखना है, बच्चा क्वेश्चन की और आंसर की लेंथ से घबरा जाता है, वो हिम्मत नहीं करता है, उसको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट पूछा है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब मेरे को पता है कि एडिशनल कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं 1 एडिशनल यूनिट के बाद, 1 एडिशनल यूनिट ऐड करने के बाद। तो तुम लोग खाली फुकट ये बड़े बड़े जो लिखा है ना उससे टेंशन नहीं लेने का। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, एडिशनल आउटपुट कितना हो रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम द 1 यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट। फिक्स तो वैसे भी फिक्स्ड रहेगा, इसलिए ये नहीं आएगा। राइट, तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको शांति से क्वेश्चन पढ़ना है और शांति से आंसर पढ़ना है, एंड देन कम टू द कंक्लूजन। मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं लेना है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा आंसर है, हे भगवान बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब मेरे को नहीं करने का, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इंप्लाइज डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कम हो रहे हैं, क्यों 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 बताइए, क्यों 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 क्यों। ऋतिक कह रहा है कि सर आर ऑप्शन क्यों नहीं है सर, मेरा नाम का ऋतिक नाम का आर ऑप्शन। बेटा अगर A to R होता था ना तुम्हारा पेपर ही कभी कंप्लीट नहीं होता था, ठीक है, फिर रोते थे क्यों है आर से, क्यों है इतने सारे ऑप्शंस। जो है उसी में खुश रहो बेटा, हर जगह पर अपना नाम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यस, ओके चलिए आगे बढ़े। द शॉर्ट रन एज द इकोनॉमिस्ट यूज द फ्रेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय at least one fixed factor of production and the firm neither leaving nor entering the industry, generally a period which is shorter than 1 year. All the factors of production are fixed and no variable inputs, and all the inputs are variable and the production is done in less than 1 year. जब भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट रन के बारे में समझाया था, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है कि ये 6 महीने तक रहेगा तो शॉर्ट रन है या 1 साल तक रहेगा तो शॉर्ट रन है। मतलब हमारे डायरेक्टली यहाँ पर ये 1 ईयर वाला और ये लेस देन 1 ईयर वाला हमारा हो जाता है कैंसिल, क्योंकि कभी इसकी बात ही नहीं करी थी हम लोगों ने। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, नहीं, नो वेरिएबल इनपुट नहीं, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, एटलीस्ट 1 फिक्स्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड नाइदर ऑफ द लिविंग। और देखो यार दिमाग लगाओ, एलिमिनेशन जहां पर हो सकता है एलिमिनेशन करो। जिंदगी में कभी हम लोगों ने बोला नहीं था कि लेस देन 1 होगा तो शॉर्ट रन होगा। वी हैव सेड दैट कि वहां पर एटलीस्ट 1 फिक्स्ड फैक्टर होना चाहिए, अदर फैक्टर्स वेरिएबल रहेंगे, राइट। तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों रहते हैं, राइट, यस। द मार्जिनल average and the total product curves encountered by the firm producing in the short run exhibit all of the following relationship except when the total product is rising, law of variable proportion है, law of variable proportion है, ध्यान देना। पुलकिट क्या बोल रहा है, A for अमीर रखी भैया,
क्या मजाक हो रहा है मतलब? हाँ, क्या क्या क्या? मैं एकदम साधारण इंसान हूं बेटा, कोई पैसा ही नहीं है हमारे पास। यस, ओके, चलिए। द टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में आइदर बी राइजिंग और फॉलिंग। Marginal product is negative, total product and average product are falling. When the average product is maximum, marginal product equals to average product and the total product is rising. When the marginal product is maximum, average product equals marginal product and the total product is rising. So which of the following firm producing in the short run exhibits all of the following relationship except बताइए बच्चा पारी, what is the right answer for this question? What is the right answer for this question? Right? बोलिए। एक्सेप्ट गलत कौन सा है इसमें? अरे भैया ये थोड़ी ना होता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं होता है, तब ये एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है when AP is equal to MP at that point of time, AP is max। तो यहां पर इन्होंने गलत दिया है, बिल्कुल गलत दिया है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। टू इकोनॉमिस्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन इज दैट इन शॉर्ट रन ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड while long run all inputs are variable. In short run the firm varies all of the inputs to find at least one combination of inputs. In short run at least one of the firm input level is fixed, and in long run the firm is making constrained decision about how to use the existing plant and equipment efficiently. So guys and girls out there, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। Main difference between the short run and long run. In short run at least one of the firm's input level is fixed. अभी देखा था यार, ऐसे ही टाइप के 3 सवाल पूछे, लेकिन कितने अलग अलग वे में पूछे हैं, ठीक है। वो लेस देन 1 ईयर वगैरह पूछा, ठीक है। उसके पहले भी एक पूछा था, राइट। और हमको 2 टाइप के सवाल ऐसे भी आए हैं, AP इज इक्वल टू MP पर 2 सवाल आए हैं। व्हेन AP इज इक्वल टू MP, AP इज मैक्सिमम, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को कहा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मेरा अगर डायग्राम याद होगा, मैंने हर एक चीज, हर एक रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? बेटा ये तो मतलब बहुत आसान है यार, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन में गलत नहीं कर सकते यार। रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, relationship between the firm's total revenue and the total cost of production, relationship between the quantity of the inputs needed to produce the given level of output, and the relationship between the quantity of inputs and the firm's marginal cost of production. Obviously we are talking about the input and the output. The right answer over here is going to be C. You cannot go wrong here, ठीक है। Yes. The law of diminishing returns applies to short run but not long run, long run but not short run, both short run and long run, neither short run nor long run। बताइए A is the right answer, of course A is the right answer। short run but not long run, right? Awesome। आगे बढ़े। यस। द डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नीचे देखो बच्चा पार्टी, आई गेस तुमको डर लगेगा अभी, डर, ठीक है। मतलब ये देखो ये क्या हो रहा है, मतलब 14 to 16 यहाँ पर आंसर देना है आपको। इसके बाद है, मतलब इसके 13 के बाद। डिमिनिशिंग रिटर्न अकर when the units of input are added to the fixed inputs and the total product falls, when the units of input are added to the fixed and the marginal product falls, when the size of the plant is increased in the long run and when the quantity of the fixed input is increased and the returns of the variable input falls. So diminishing return occurs when? बताइए
Come on, everyone, please tell me what is the right answer. अरे भैया, diminishing returns, diminishing returns, diminishing returns when the inputs of the variable input, when the units of the variable input are added to the fixed input, but the marginal product falls. MP जब नीचे नीचे आता है, सेकेंड स्टेज MP नीचे नीचे आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है? Yes. Okay. अब देखना यार, इसमें मजा आएगा, मतलब देखते हैं। यहां पर तुमको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है? अभी तुमको 14, 15 एंड 16 करना है। व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर्स आर एम्प्लॉयड? टोटल आउटपुट पूछा गया है व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड, ठीक है? अब मुझे बताना है यहां पर टोटल आउटपुट क्या होगा इसका, बताइए। ये सॉल्व करते आना चाहिए, ऐसे टाइप के सवाल आ सकते हैं, ये सॉल्व करते आना चाहिए। खमन 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 खमन, क्या होगा? 80 होगा या 180 होगा? 80 होगा, 180 होगा, 100 होगा, 200 होगा? ये होगा 180। सर कैसे 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 कैसे? अरे मार्जिनल प्रोडक्ट को इनको ऐड किया तो ये आएगा ना टोटल, और अगर क्रॉस कंफर्म करना है तो 180 माइनस 100 कर दो, ये देखो ना 80। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है? सी फॉर कूल लकी भैया, किसने लिखा ये? मानसी। ओके, अब ये मत पूछना सर कैसे आया, प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे माफ करना ओम साई राम, ठीक है बेटा, प्लीज मत पूछना, ठीक है? समझा ना? अरे भैया, मार्जिनल प्रोडक्ट का एडिशन करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट मिलता है, और टोटल प्रोडक्ट का माइनस करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ठीक है? यस। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ लेबर? थर्ड यूनिट ऑफ लेबर। अब ये पूछा है तुमको, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ लेबर। अब क्या होगा इसका आंसर? अब क्या होगा इसका आंसर, बताइए, बताइए ना। दिस 280 माइनस 240 माइनस 180, तो यहां पर आएगा ये 60, तो यहां पर है ये 60, तो आंसर हमारा आ गया है, आंसर हमारा आ गया है। अगेन द आंसर इज ए फॉर अक्की भैया, ए फॉर अक्की भैया, ठीक है? व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ लेबर? एवरेज प्रोडक्ट, अब 240 को डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है? 240 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है बे? कितना होता है बे? 80 होता है क्या? नहीं 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 नहीं, बताइए, 80 होता है क्या? हो गया, ऑसम। कितना आसान है। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा डर रहा है। क्यों? मेरा मैथ्स तो वीक है भाई, मेरे को नहीं आएगा, मेरा मैथ्स तो वीक है। बच्चा क्वेश्चन को देखने से पहले ही डर रहा है। इसमें काहे का मैथमेटिक्स था बे? कौन सा मैथमेटिक्स था, कौन सा हार्ड था? यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि मेरे को सर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं सर, प्लीज सर मेरे को सिखाओ। अरे देखना कितना इजी है ये। अरे तेरे को टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो इसको यहाँ से एडिशन कर, तेरे को मार्जिनल निकालना है तो यहाँ से माइनस कर, एवरेज निकालना है तो डिवाइड कर, यूनिट से खत्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया? टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर निकाला, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला, और यहाँ पर एपी निकाला, ठीक है? इसके फॉर्मूला क्या डिफिकल्ट है? नहीं नहीं, बताओ मेरे को, इसके फॉर्मूला कुछ डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं है बेटा, इजी पीजी है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि मेरा न्यूमेरिकल बहुत ख़राब है, मेरा मैथमेटिक्स बहुत ख़राब है। मतलब ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, बिना क्वेश्चन को देखे डायरेक्टली बोल देते मेरे को नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, ठीक है? यस। Which cost increases continuously with the increase in the production? अरे भैया, प्रोडक्शन के साथ तो वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्रीज होती है। हाँ, प्रोडक्शन के साथ तो वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्रीज होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है? Which of the following cost curve is never U-shaped? Never U-shaped, never U-shaped, never, never, never U-shaped, ठीक है? D फॉर डागाटेन, D फॉर डागाटेन। देखो यहां पर भी D फॉर डागाटेन, यहां पर भी D फॉर डागाटेन, ठीक है? ऑसम।
ऑसम ऑसम ऑसम, आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? मैंने आप लोगों को याद है सारे ग्राफ्स निकाले थे कॉस्ट में, और मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड एस शेप पर सवाल आएगा, यू शेप पर सवाल आएगा, कौन सा यू शेप नहीं है इस पर भी सवाल आएगा। मैंने हर एक चीज बताई है बच्चा पार्टी। प्लीज आई होप दैट तुमको थोड़ा याद आ रहा होगा। हमने पढ़ते समय सब कुछ देखा था, सब कुछ, ठीक है। The total cost in the short run is classified into fixed cost and variable cost. Which of the following is the variable cost? अरे भैया कितना आसान है ये तो। Which of the following is a variable cost? Cost of raw material, cost of equipment, interest payment on past borrowing and payment on the rent to the building. तो obviously यहाँ पर raw material को variable cost बोला जाएगा। The answer is A for अक्की भैया। अरे सर इतना आसान आएगा क्या? नहीं, जब मैं तुमको पढ़ाता हूँ और जब मैं तुम्हारी टेस्ट लेता हूँ कभी कभी तुम कहते हो सर बहुत आसान है, सर थोड़ा सा गूगली फेंको सर बहुत आसान है। अरे भैया आसान है ही, क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़े हैं। कितना इजी है सर ये, ऐसा क्वेश्चन आएगा? यस, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि तुम्हारा टीचर बहुत ही ऑसम है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम लोगों ने बहुत ही तोड़फोड़ पढ़ाई करी है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम लोग क्लास में ही वहां पर एमसीक्यू लिखते हैं। तो तुमको समझना होगा कि हमारी पढ़ाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। यस, ओके, चलिए समझ में आ रहा है? ओके, अमेजिंग। इन शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ द फर्म इंक्रीजेस, आउटपुट इंक्रीजेस, द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ क्या होता है? अरे भैया दोबारा फिक्स्ड कॉस्ट पर सवाल पूछ रहे हो क्या? ये देखो, आउटपुट इंक्रीजेस, ये क्या है? हमारी क्वांटिटी। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होगा ना भैया, तो यहां पर बी, ठीक है, बी। ओके, अमेजिंग। Which one of the following is known as planning curve? अरे यार, प्लानिंग कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, उसको एनवेलप कर्व भी कहते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इतना आसान। ए फॉर अक्की भैया, ए फॉर अक्की भैया। If a firm moves from one point on the production isocon to another point, which one of the following will not happen? Which one of the following will not happen? A change in the ratio in which the inputs are combined to produce output, a change in the ratio of the marginal product of the inputs, a change in the marginal rate of technical substitution, and the change in the level of output. बहुत ही आसान सवाल है भैया, बहुत ही आसान। अरे यार क्या मजाक हो रहा है? लाइट कितनी आ रही है, जा रही है, ठीक है। चलिए, डी आंसर है। आज लाइट का पता नहीं क्या हो रहा है बेटा, मतलब हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि भाई तुमको अगर लाइट को तुम्हें बंद ही करना तो बंद कर दो यार, मतलब 1 घंटे के लिए। 5 मिनट में आती है, 5 मिनट में जाती है, 5 मिनट में आती है, 5 मिनट में जाती है। क्या मजाक हो रहा है मतलब, राइट? हमारा टीवी चालू है यार, इसके वॉल्यूम, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन के साथ इसको प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं? चलिए, सो यहां पर बचा पार्टी हम लोगों ने कर लिया है, ये भी आंसर, ठीक है, ये भी आंसर। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल? अरे क्योंकि समझा ना, ये आइसोकॉन्ट है, इधर मैं 1000 यूनिट कर रहा हूं, तो चाहे मैं इधर भी 1000 करूं, इधर भी 1000 ही करूंगा, इधर भी 1000 ही प्रोड्यूस करूंगा, तो आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। तो चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ये नहीं होगा, ठीक है, चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट नहीं होगा, राइट? With which of the following is the concept of marginal cost closely related? Variable, fixed, OPO and economic. बताइए। Marginal cost basically there is gonna be the additional cost जो लगती है वो, तो fixed cost तो उसको consider किया नहीं जाता है, वहां पर हम लोग variable cost को ही देखते हैं। तो आंसर इज A। Which of the following statement is correct? चलो अच्छी बात है, करेक्ट तो भी पूछा है। When the average cost is rising, marginal cost must also be rising. When the average cost is rising, marginal cost must be falling.
When the average cost is rising, marginal cost is above the average cost, and when the average cost is falling, the marginal cost must be rising. बेटा ये अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम लोगों का ग्राफ काफी क्लियर है, अगर तुम लोग का ग्राफ काफी क्लियर है तो भैया आप ना फोड़ कर आ जाओगे। तो आंसर इज when the average cost is rising, marginal cost is above the average cost. When the average cost is rising, ये भी ऊपर जा रहा है, marginal cost is above the average total cost. ठीक है, yes, C is the right answer. C is the right answer. तो आपको इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्या कहता हूं, ग्राफ्स 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 बहुत 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 क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर मैं इतने टाइम मेरा पीसी को चेक कर रहा था कि ये साउंड क्यों आ रहा है। नहीं बेटा, ये हमारा बैकअप का साउंड है। ये जो टीवी है ना, टीवी, ये जो लाइट, ये कैमरा और ये लैपटॉप, ये अलग से उस पर चल रहा है, अलग से उस पर चल रहा है, और बाकी घर की लाइट अलग से दूसरे पर चल रही है। ठीक है, तो वह अलग है, इसका पूरा बैकअप अलग है और उसका बैकअप अलग है। ठीक है, यस। तुम्हारी पढ़ाई में कुछ नहीं आना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हाँ, टेंशन मत लो भाई, ये इधर से आवाज आ रही है। ठीक है, ओके, हाँ सर पता चल गया। ओके, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट? Explicit cost. The wages a proprietor could have made by working as an employee in the large firm, the income that could have earned in the alternative uses by these resources owned by the firm, the payment of the wages by the firm, and the normal profit earned by the firm. Which of the following is an example of the explicit cost? Explicit cost, explicit cost. यहाँ पर payment made to payment of the wages. C is the right answer. Actual में खर्चा जितना हो रहा है उसको अपन explicit cost कहते हैं। एक्चुअल में खर्चा जितना होता है उसको अपन एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल खर्चा। ठीक है, यस 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 यस। ओके, चलिए, सो यहां पर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द इम्प्लिसिट कॉस्ट? Interest that could have been earned on the retained earnings used by the firm to finance expansion, the payment of the rent by the firm for building in which it is housed, the interest payment made by the firms for the funds borrowed from a bank, the payment of the wages by the firm. So यहाँ पर बच्चा पार्टी बताइए, what is the right answer? Example of the implicit cost. Implicit cost बताइए बच्चा पार्टी, what is the right answer for this? Implicit मतलब पता है ना, the interest that could have been earned on the retained earnings used by the firm to finance the expansion. A is the right answer. A is the right answer. ठीक है, अब फिर से न्यूमेरिकल है, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा बेटा। ठीक है, अब देखना 27 से 29, ये क्या है, आउटपुट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, टोटल कॉस्ट दिया गया है। ठीक है, 240, ये सब कुछ। ठीक है, द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। बताइए बच्चा पार्टी, व्हाट इज गोना बी द राइट आंसर? व्हाट इज गोना बी द राइट आंसर? कुछ बच्चा ए बोल रहा है, ए बोल रहा है, जिसने ए बोला उसको फटके देने चाहिए। अरे भैया क्या कर रहे हो? 205 कौन है? ये 205 डी वाला, 205 डी वाला कर दिया ना, मतलब तुमने गलती। 410 डिवाइडेड बाई 2, 410 डिवाइडेड बाई 2। अरे भैया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। द आंसर इज 240 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 120। It is 120, it is not 410 divided by 2। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोला गया है। जीरो इनपुट पर भी मेरे को 240 रुपए का खर्चा लग रहा है, मतलब ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। ये फिक्स्ड कॉस्ट का भी तुमको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट करना है, तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो मेरे को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 120 मिलेगा। और ये सिंपल गलती, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली एक्सीडेंट बहुत सारे बच्चों का हो चुका है और एग्जाम में भी हो सकता है। मैं इसलिए बार बार क्या कहता हूं कि कृपया 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 आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से
बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़नी है। राइट 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 ओके अमेजिंग। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द 6th यूनिट ऑफ आउटपुट इज, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट ऑफ आउटपुट इज गोना बी, बताइए 6th यूनिट ऑफ आउटपुट क्या होगा? सही जवाब, कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी। 133, 75, 80 एंड 450, यहां पर 690 माइनस 610 is going to be 80. 690 minus 610, it is going to be 80. Diminishing marginal returns start to occur between units. Diminishing marginal returns, diminishing marginal returns मतलब क्या है देखना अभी यहां पर। इसका डिफरेंस क्या है? 4 and 5 का कितना है? 4 and 5 का डिफरेंस क्या है? सॉरी 3 and 4 का डिफरेंस क्या है बेटा? 3 and 4 का डिफरेंस क्या है? 3 and 4 का डिफरेंस 480 माइनस 540, 60 रुपीज है। यहां पर कितना है? 70 है, बराबर 70 है, यहां पर 60 है, फिर यहां पर कितना है? 60 70, यहां पर भी 70 हो गया। तो ये जो पहले कम हो रहा था कॉस्ट, यहां से फिर से कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हारा आंसर होगा यहां पर 4 and 5। तुम्हारा आंसर होगा यहां पर 4 and 5। क्यों 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 क्यों? समझा क्या? समझा क्या? फिर से बताता हूं। तुम्हारा यहां पर पहले कॉस्ट कम हो रहा था, लेकिन इसके बाद से फिर से कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहां से डिमिनिशिंग रिटर्न्स तुम्हारा शुरू हो रहा है, यहां से डिमिनिशिंग रिटर्न्स तुम्हारा शुरू हो रहा है। इसको भी मार्क कीजिएगा, ये भी यहां पर गलती हो सकती है एग्जाम में, यहां पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को ना कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता है, प्लीज बच्चा पार्टी मार्क दिस एज अ एक्सीडेंट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ भी गई हो? ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज change in the total cost due to the change in the 1 unit of output, total cost divided by output, change in the total output due to 1 unit change in the input, and total product divided by the quantity of the inputs. So बच्चा पार्टी बताइए यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? कुछ बच्चे क्या कहेंगे? सी। गलत। सी कैसे होगा भाई सही आंसर? सी इज गलत बेटा। यहां पर मार्जिनल कॉस्ट पूछा गया है, यहां पर आउटपुट है। यहां पर चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 यूनिट, यहां पर आउटपुट दिया गया है, अपने को कॉस्ट चाहिए है, कॉस्ट, तो यहां पर आंसर ए होगा। ये भी एक्सीडेंट है क्योंकि तुम लोगों ने मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से आंसर दिया, किसी ने मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट पूछा गया है। देखो कुछ बच्चे तो ये भी इल्जाम लगाते हैं मुझ पर नहीं, आईसीआई पर। सर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज सेम। देखो सर, द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन 1 आउटपुट, ड्यू टू चेंज इन 1 इनपुट, ठीक है, ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट। बच्चा इनपुट आउटपुट कुछ देख ही नहीं रहा है, बच्चा चेंज देख रहा है। यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है, यस सेम है बोले, सेम 1 and C इज सेम, A and C इज सेम बोले, फटके लगा रहे थे ऐसे बच्चों को। Which of the following is true of the relationship between marginal cost function and average cost function? ठीक है, तो यहां पर बताइए MC is greater than ATC, then ATC is falling. ATC curve intersect MC curve at minimum MC. MC curve intersect ATC at minimum ATC, and MC is less than ATC. ATC is increasing. Again the same graph है। और अगर ये ग्राफ के 3 रिश्ते बताए थे मैंने, ये ग्राफ के 3 रिश्ते बताए गए थे। जब ATC नीचे जाता है, MC भी नीचे जाता है, और MC इज लेस देन ATC। जब MC कट करता है ATC को, वो मिनिमम पॉइंट पर कट करता है, तो ये आंसर सही है। और जब ATC इंक्रीज हो रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम MC इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बट MC इज ग्रेटर देन ATC। ये 3 रिश्ते मैंने बताए थे, ये 3 रिलेशनशिप मैंने बताए थे। कम ऑन एवरीवन, ऑसम।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशनशिप अमंग द एवरेज कॉस्ट का फंक्शन। मैंने आपको फॉर्मूला लिखकर बताया था एंड यू वर लाइक कि सर इतना इजी थोड़ी ना आएगा। ये देखो भाई, मतलब ATC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। अभी इसको घुमाते रहो, कुछ भी करते रहो, ठीक है। अब तुमको यहां पर ये आंसर है AFC इज इक्वल टू ATC माइनस AVC। देखो ना, कर देखो, यहां पर AVC को ले लो, ATC माइनस AVC इज इक्वल टू AFC, राइट यस। कितना सिंपल टाइम पास सवाल है, कितना सिंपल टाइम पास सवाल है, ठीक है। Which of the following is not a determinant of firm's cost function? The total production function, the price of the labor, the taxes, yes, the price of the firm's output, नहीं, price of the firm's output नहीं है। Again, formula based सवाल, बच्चा पार्टी ध्यान देना भाई, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा है। फिर से यही, यहां पर ऊपर AVC पर ATC पर पूछा था, ठीक है, यहां पर TC है, बस फर्क इतना ही है और कुछ नहीं। तो मुझे बताइए क्या है सही जवाब, क्या है ये है, राइट, सी, यस। चलिए, ऑसम, हो गया गाइस, दिस इज ऑसम, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, दिस इज एब्सोल्युटली ऑसम। आगे बढ़ते हैं। Suppose the output increases in the short run, the total cost will, output increase होता है तो increase due to increase in the fixed cost only, increase due to increase in the variable cost only, increase, अरे output increase हुआ है ना, तो total cost increase होती है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के कारण ही। अरे भैया, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होता ही नहीं है, इट डजंट चेंज, राइट। आई गेस ऐसे इस पर सवाल आया था पहले 10 क्वेश्चन में, ऐसे ही कुछ तो सवाल आया था, वेरिएबल कॉस्ट पर ही सवाल आया था कुछ तो भी। मुझे बताना बच्चा पार्टी कि कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है क्या? अरे कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है क्या? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। दिस सीम्स टू बी सो सिंपल यार, दिस सीम्स टू बी सो सिंपल, राइट। मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। 35 सवाल पर अभी हम लोग, ठीक है, और 4 करेंगे फटाफट से, और 5 करेंगे बेटा, ठीक है। Which of the following statement concerning the long run average cost curve is false? ठीक है, which of the following statement concerning the long run average cost curve is false? It represents the least cost input combination for producing each level of output. It is derived as a series of short run average cost curve. The short run cost curve at a minimum point of the long run cost curve represents the least cost plant size for all the level of output. And the output increases, the amount of the total capital employed by the firm increases along the long run. So बच्चा पार्टी यहाँ पर बताना है आपको कौन सा इसमें से फॉल्स है, फॉल्स। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी C इज द राइट आंसर। यहाँ पर इसको मार्क करेंगे क्योंकि शायद तुम्हारा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर गलत हो सकता है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एट अ मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट प्लांट साइज ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। पॉसिबल ही नहीं है यार, बहुत सारे शॉर्ट रन आते हैं और उसके बाद लॉन्ग रन आता है तो होगा। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एट अ मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट प्लांट साइज ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, नो, ठीक है, यस। Negatively slope, that is the falling part on the long run cost curve is due to which of the following? मतलब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं ये, तो ये फॉल हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर कॉस्ट कम हो रही है, तो ये किसके कारण हो रहा है, ठीक है। So negatively slope falling part on the long run cost curve is due to which of the following? Diseconomies of scale, no. Diminishing returns, no. Difficulties encountered in coordinating the many activities of the law firm, no. Increase in the productivity that results from the specialization. बेटा तुम लोग अगर बहुत अच्छा कर रहे हो तो ये जो नीचे आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि कॉस्ट तुम्हारी कम हो रही है, तो ये किसके कारण होती है? इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। अब ये पूछा है इसका उल्टा, सेम टू सेम है लेकिन इसका उल्टा पूछा है कि ऊपर क्यों जा रहा है, ये ऐसा ऊपर क्यों जा रहा है, ये पूछा है। सो पॉजिटिवली स्लोप क्या बोलते हैं? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण हो रहा है, द फर्म इज एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन,
नो। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, नो। यहाँ पर ये डिस इकोनॉमिक्स के कारण हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, शायद हमको वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है, मतलब हमारी लॉन्ग रन में कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लॉन्ग रन में कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। आई होप दैट यू गेटिंग दिस, आई होप दैट यू गेटिंग दिस, राइट? ओके, ऑसम। The firm's average total cost is, oh, numerical. Awesome, 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 awesome. Numerical में बच्चा पार्टी तुम लोग को गलत होता है ना, देखो सब कुछ सही है, एकदम awesome है, easy है। Firm's average total cost is 300 at 5 units of output, 320 at 6 unit of output. The marginal cost of producing at the 6th unit is, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 300 इंटू 5, यहां पर 320 इंटू 6, तो यहां पर क्या होता है 1500 आएगा। यहां पर क्या होता है, कितना आएगा 320 इंटू ये, कितना आएगा, ये कितना आएगा 1940, 1940 है क्या? अरे बोलो ना यार, 320 इंटू 6 कितना है? हाँ 1920, ठीक है, तो सी आएगा। फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो सी आएगा, ठीक है, यस, बस हो गया। अरे एवरेज का फिक्स्ड कर देंगे और फिक्स्ड केस में, टोटल केस में जो भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है ना, उसका टोटल निकालेंगे, और टोटल का डिफरेंस जो होता है वो मार्जिनल होता है, टोटल का डिफरेंस जो होता है वो मार्जिनल होता है। आ गया आंसर, क्या है आंसर? एक सेकेंड यार, तुम लोग यार मुझे मल्टीप्लीकेशन भी सही से नहीं बता रहे हो, एक सेकेंड में करता हूँ, ठीक है। अब 320 इंटू 4, नहीं 320 इंटू 6, 1920, ठीक है, माइनस 1500, 420 होता है ना यार। 9, कैसे बच्चे हो यार, कैसे बच्चे हो? 1920 माइनस 1920 माइनस 1500, इतना भी नहीं आता है तुमको? यस, चलिए, ओके, हाँ। A firm producing 7 unit of output, 7 unit of output has an average total cost of 150, ठीक है, ध्यान देना, गलती हो सकती है, देखो ध्यान देना। Has to pay 350 as a fixed cost, whether it produces or not, 350 तो देना ही है। How much of the average total cost is made up of variable cost? हो, बहुत ही अमेजिंग प्रश्न है बेटा, बहुत ही अमेजिंग प्रश्न है, हम तुम्हें बताते हैं कैसा, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, 150 इंटू 7, 150 इंटू 7 बताओ मेरे को, सिर्फ तुम लोग ना भी मेरे को बताओ, 150 इंटू 7 बताओ, 150 इंटू 7, 1050, तुम लोगों को कुछ आता नहीं, मेरे को ही करना पड़ेगा, ठीक है, 1050। अब ये 10 है तुम्हारा टोटल कॉस्ट है बेटा, टोटल कॉस्ट, इसमें से तुम लोग माइनस करोगे 350, फिर तुमको मिल गया यहां पर 700, तो 700 तुमको जो मिला है ये है तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको तुम डिवाइड करो 7 से, 700 को तुम डिवाइड करो 7 से, तो तुमको मिलेगा ये, ठीक है। सो हाउ मच ऑफ द ATC इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब तुमको हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 100, ठीक है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 700 है, तुमको एवरेज निकालना है कि वेरिएबल का कितना पोर्शन है इसमें, वेरिएबल का 100 रुपए का पोर्शन है, ठीक है, यस, ओके, अमेजिंग, अमेजिंग बच्चा पार्टी, ऑसम, ऑसम, ऑसम। एक लास्ट कर ले ये वाला, चलो ये भी कर लेते हैं। इफ अ फर्म हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1000 एट अ 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 1000 रुपया है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 400 रुपया है, व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट? तो बच्चा पार्टी 1000 प्लस होगा 400 इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा, अरे तो कितना आएगा, ए फॉर अक्की भैया, ए फॉर अक्की भैया, ठीक है, ऑसम।
ऑसम ऑसम ऑसम, ठीक है, यस यस, ओके, 280 ऑसम, ठीक है, यस यस यस, ओके। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट at ₹20 at 6 unit of output, what will be the 4 units of output? तो यहाँ पर 20 into 6, ये क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो मैंने यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाला है, लेकिन तुमको पूछा है कि 4 यूनिट्स पे कितना लगेगा, तो 4 यूनिट्स पे कितना लगेगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 4, तो वो कितना होता है, वो होता है 30, वो होता है 30। ऑसम ऑसम, ठीक है। सब बच्चा पार्टी 42 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कर लिए हैं, 42 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे थे, मजा आ गया है। न्यूमेरिकल्स अगर नहीं समझ में आ गए तो दोबारा यहां पर देख लेना कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, यू विल गेट इट, राइट। सो बच्चा पार्टी आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आई होप दैट तुमको बहुत मजा आया होगा, और इफ मजा आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, डू लाइक इट, ठीक है, डू लाइक इट एंड डू शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल ओवर देयर। हम लोग इसी तरीके से कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड विद द 300 MCQs मैन, 300 MCQs हो गए हमारे। सो बच्चा पार्टी जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर तुम लोगों को किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, अनअकैडमी पर RTP MTP बैच शुरू हो रही है, 17 तारीख से शुरू हो रही है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, CA फाउंडेशन सिलेक्ट कर सकते हो। RTP MTP बैच में लेट मी टेल यू 1400 MCQs हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये 600 MCQs में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो 1400 MCQs करेंगे तब तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पर हो जाएंगे। मतलब वहां पर तो बेटा सोचिए क्या होने वाला है। प्लस वाले बच्चों तुमको तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि तुमने ये 600 कर लिए, वहां पर 1400 करोगे, मतलब यू विल बी इन द क्लाउड 9, मतलब, ठीक है। तो लाइट मतलब यहाँ पर सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है, प्लस एंड आइकॉनिक में यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDF आपको मिल जाएंगी टीचर की। और यहाँ पर आइकॉनिक में कुछ चीजें मिलती है एक्स्ट्रा, जैसे कि मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग। गाइज यू कैन अप्लाई माई कोड ओवर हियर, दैट इज DAGA10 DAGA10 and you can just check it out over here. Oh my god, ये यहाँ पर 20% डिस्काउंट आ चुका है, तो तुम लोगों को अभी जाकर लेना होगा बच्चा पार्टी, फटाफट से जाइए। वो आ गया है फिर से, कौन 20% ऑफ, वो आ गया है बेटा, वो आ गया है, कौन, DAGA10 स्कोर को इस्तेमाल कीजिए और पाइए यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और ये 8,100 रुपया जो तुमको लगता था ना पहले, अब यहाँ पर 7,200 रुपया लग रहा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन तो बेटा बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। 44,500 जो तुमको लगता था, अभी ये मिल रहा है 39,600 में। May 23 वालों देख लो, समझ लो, यहाँ पर तुम्हारा फाउंडेशन की भी पढ़ाई हो जाएंगी, फाउंडेशन के बाद इंटर की भी पढ़ाई हो जाएंगी। डेफिनेटली बेटा हम लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से पढ़ते हैं प्लस में, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इफ यू वांट टू गो फॉर आइकॉनिक में भी जा सकते हो, 12,200। इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। So बहुत ही अमेजिंग है बच्चा पार्टी, you can go for it, you can use the code DAGA10 and you can just get started with your plus classes. Thank you so much, टाटा बाय बाय, टेक केयर, see you soon at evening 4 बजे, ठीक है, in the evening at 4 बजे, ठीक है। So bye bye, टाटा, टेक केयर बच्चा पार्टी, see you soon in the next class.